संभाल लेना यार, हिंदी में ज़्यादा इंटरव्यूज़ सर किए आप नहीं है किस मैंने। लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं? नहीं नहीं, हिंदी में ही हिंदी, बोलूँगा, लेकिन थोड़ा इंग्लिश, संभाल लेना आप। मराठी, अल जज़ीरा, किसी में तो आप बोल सकते हैं। एनीवन चलेगा? अल जज़ीरा में बोल लेते होंगे। जिसमें भी आपको बोलना हो तालिबान में भी देख आप लेंगे शो बताएं ना। हमारा। ये रोलिंग तो नहीं है ना? ऑलराइट, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कार्टेल के लिए। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे। आप पहले बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद कार्टेल? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यार, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर मराठी में काम किया है। मराठी फिल्मों में काम इट्स ओके हैबिटली मराठी फिल्मों में ज़्यादा काम किया है। मराठी नाटक, मराठी टेलीविज़न ज़्यादा किया है। बट कार्टेल वाज द फर्स्ट हिंदी वेब शो दैट आई हैड साइन फॉर। और काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मुझे तो जब रोल ऑफ़र किया गया था। मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी कास्ट है, दे आर अराउंड 138 एक्टर्स इन द शो विच इज़ अमेजिंग। मैंने आज तक कोई हिंदी वेब शो देखा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी, इतनी तगड़ी स्टार कास्ट है। और वैसे भी एकता मैम का एक पैशन प्रोजेक्ट है, ऐसे मुझे बताया गया था। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया शो करने में। और मेरा जो कैरेक्टर है, धवल जाधव का कैरेक्टर है, ही इज़ एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। और धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ वो झुकता है। और वैसे वो अंडरडॉग है, लेकिन वो कैसे चीज़ें अचीव करता है, कैसे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी घुसता है। आई थिंक दैट्स द ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर। कुछ, क्योंकि मैंने स्टार कास्ट से बात किया तो एक किरदार के अलावा और भी किरदार हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स या हैं। आपके भी ऐसे कुछ हैं या वो एक ही है जैसा कि आपने बताया इग्नोर? नहीं, डेफिनेटली यार, आई थिंक सभी जो कैरेक्टर्स है शो में, उन सबका अपना अलग अलग एक ग्राफ है, सबके अलग अलग शेड्स हैं। तो डेफिनेटली मेरे मामले में भी काफ़ी वैसा है। अब ये कार्टेल देखने के बाद आपको समझेगा कि क्या ये जो अंडरडॉग कैरेक्टर है धवल जाधव का, इज़ ही लाइक अ वेरी गुड पर्सन, और डज ही ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रे साइड। जी बिल्कुल। ढेरों सारे कैरेक्टर हैं, तो कैसा रहा इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस? आई डोंट नो कि किन किन के साथ में आपका एसोसिएशन है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके साथ में भी आपका एसोसिएशन हुआ इस सीरीज में, तो अगर आप बता सकें कि। मैंने तो ज़्यादा शूटिंग की है अदिति वासुदेव के साथ। सो मी एंड अदिति आर प्लेइंग अ कपल इन द शो। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। मैंने उसका काम भी देखा अदिति का पहले, और उसने मेरा कोई काम नहीं देखा था पहले क्योंकि ज़्यादातर मैंने मराठी में काम किया है। बट जैसे जैसे हम लोगों ने साथ में काम किया, ज़्यादा सीन्स किए, हम दोनों में एक केमिस्ट्री होना वाज आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द शो। बट वो धीरे धीरे केमिस्ट्री बन गई और बहुत मज़ा आया उसके साथ जी, काम करने में। मराठी इंडस्ट्री में मैंने आपको देखा है, मतलब एक बड़ा ही नाम है आपका नाम। अब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, में मेरा तो नाम बहुत छोटा है यार। अच्छा खासा मतलब नाम कमाया है आपने। हाँ, बस तो 4 अल्फ़ाबेट्स में ख़त्म हो जाता है जी मेरा नाम। बिल्कुल। तो आप बताइए कि अब यहाँ पर कितना डिफरेंट देखते हैं आप? मेरे लिए ये एक तरह से बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं मराठी में काम करता हूँ तो मैं सब लोगों को वैसे जानता हूँ पहले से। यहाँ पे क्या है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा ऐसे होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो ज़रूर रहता है, बिकॉज आप उन लोगों को पहचानते नहीं हो, यू हैवंट मेट द एक्टर्स बिफोर। बट वो सिर्फ एक दो दिन का मामला था। उसके बाद आई थिंक जो सभी एक्टर्स हैं शो में, द डायरेक्टर, द एंटायर क्रिएटिव टीम, मुझे ऐसे कभी ऐसा लगा नहीं कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद देम। इनफैक्ट मैं आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड कि यार कार्टेल का शूट कब होता है, सो मैं भी वहाँ पे जाऊँ, थोड़ी नई चीज़ें सीखूँ, उन लोगों के साथ काम करूँ। तो ये सब बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। मतलब हालांकि शो वैसे काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लडशेड इन द शो, काफ़ी वायलेंस भी है शो में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा, बट ऑफ द कैमरा इट वाज अ कंप्लीट प्लेजेंट एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन कि सुप्रिया पाठक जी हैं इसमें। या अगेन कि मुझे ये नहीं पता कि आपका उनके साथ में कितना एसोसिएशन हुआ, अगर आपकी उनके साथ में मुलाकात हुई, क्योंकि लेजेंड मानी जाती है हमारी हिंदी फिल्म ऑफ इंडस्ट्री की। कोर्स, ऑफ तो अगर कोर्स। आप कुछ बता सके, आप उनकी फर्स्ट मुलाकात या फिर आप बताइए। सुप्रिया जी के साथ मैंने एक दो दिन शूट किया था। तो ऑब्वियसली उस दिन बहुत सारे एक्टर्स थे सेट पे, तो प्रॉपरली उनसे बात हो नहीं रही थी मेरी। और जितेंद्र जोशी भी है शो में। जितेंद्र इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक अ सीनियर फॉर मी इन द मराठी इंडस्ट्री।
तो मैं उसे बोल रहा था यार सुप्रिया जी से मुझे एक बार इंट्रो करवा दो यार, आई जस्ट वांट टू मीट हर, आई रियली एडमायर हर वर्क। तो जीतू ने फिर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उनके सामने लेके गया और बोला ये मराठी एक्टर है, मेरा दोस्त है अमेय, बहुत अच्छा एक्टर है। जीतू ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे एम्बेरस हो गया, बट आई एम ग्लैड कि मुझे उनसे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला। बट वैसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं यार शो में, आई थिंक ऋत्विक, तनुज, ऑल दीज पीपल, उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा मैंने इंटरेक्ट किया है एंड आई हैव सीन देयर वर्क बिफोर, तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। शूटिंग के दौरान मैंने सुना क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कोविड भी था, कोविड के कुछ थोड़ा नहीं यार, रूल्स बहुत कोविड था उस टाइम पे। एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी थे, तो आप अगर बता सके कि शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस कोविड के रहते हुए भी, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे सी बात ये है ना कि ऑफ कोर्स ये बालाजी ने बनाया हुआ शो है और आई थिंक दे आर वेरी पर्टिकुलर अपने एक्टर्स के बारे में। वो अपने एक्टर्स की अटमोस्ट केयर लेते हैं सेट पे। द सी टू इट के एक्टर्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल। तो अगर कोविड के टाइम्स में अगर आपको एक सिक्योरिटी हो ना कि यहाँ पे अच्छे से एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, एवरीवन इज़ वेयरिंग अ मास्क, सैनिटाइजेशन हो रहा है, तो वो टेंशन दूर हो जाता है। और जब आप काम कर रहे हो दैट यू नो एन एक्टर कांट वेयर अ मास्क व्हेन ही इज़ ऑन स्क्रीन, तो यू जस्ट डोंट हैव टू लेट इट अफेक्ट योर थॉट्स व्हेन यू आर वर्किंग। और मुझे तो लगता है कि अगर कोविड नहीं होता तो ये शो भी और थोड़ा पहले बन जाता, बट ठीक है कोविड की वजह से हम सबको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी है। बट आई एम जस्ट थैंकफुल कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस इतना बड़ा शो है, पहले से ही ये शो बनाना बहुत मुश्किल बात है। इतने सारे एक्टर्स, उन सब के डेट्स, और अच्छे एक्टर्स है तो डेफिनेटली ये सब बिजी एक्टर्स होंगे, तो इन सब के डेट्स मैनेज करके ये शो बनाना, वापस ये कोविड के रेस्ट्रिक्शंस, बट मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर ये शो इतना अच्छा बना है, लोग देखेंगे, तो हमारे पास भी ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ है लोगों को बताने के लिए कि यार इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हम लोगों ने ये शो किया है और ये अच्छा शो बनाया है। शूटिंग के दौरान या सेट पर एकता जी से आपकी कभी मुलाकात हुई हो या आप बता सकें? नहीं, एक्चुअली कभी मुलाकात नहीं हुई, बट मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हम जब पार्टी करेंगे सक्सेस पार्टी शो की, तब आई विल गेट टू इंटरेक्ट विद हर एंड आई होप शी इज़ हैप्पी विद माई वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि जैसा कि मैंने पहली बार के टीवी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत कुछ किया है, तो आने वाले दिनों में हम आपको और भी देखेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, हाँ म्यूजिक वीडियो, अगर कुछ हाँ, क्या सी कुछ जैसे मैंने pipeline में बताया कि कार्टेल ये पहला शो था जो मैंने साइन किया था, और इसका बज़ भी बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर लोग देखेंगे। तो मैं डेफिनेटली मराठी में और काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मराठी में मैंने काफ़ी हासिल कर लिया है, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी अलग अलग गोल्स है, बट एट द सेम टाइम मुझे हिंदी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग काम करने की वैसे इच्छा है। तो देखते हैं क्या होता है यार। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वही मज़ा होता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और अच्छा हो जाता है। मतलब कार्टेल ये शो मुझे अचानक से मिल गया, विच वॉज़ लाइक अ गुड थिंग फॉर मी, तो इट वाज लाइक अ गुड पुश। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि कार्टेल के बाद और काम करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई विश कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। 20 अगस्त ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीमिंग हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? एंड कार्टेल आ रहा है 20th अगस्त को ऑल्ट बालाजी पे। बहुत कमाल का शो है, इमोशनली ड्रिवन शो है। इट हैज़ ड्रामा, इट हैज़ एक्शन, इट हैज़ लॉट ऑफ इंटेंस सीन्स एंड इट हैज़ सच अ स्टेलर कास्ट। तो प्लीज़ मैं अपने मराठी फैंस को भी बोलूँगा और जो मेरे नए हिंदी फैंस होने वाले हैं उनको भी बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ डेफिनेटली कार्टेल देखिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो विभा जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कार्टेल के लिए। Thank you. ढेरों सारे कैरेक्टर हैं, ढेरों सारे शेड्स हैं। सॉरी, हिंदी इंग्लिश यू कंफर्टेबल एनी वन? मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। मिक्स। मिक्स करूँ? जी। सॉरी यार। हाँ, ढेरों सारे कैरेक्टर हैं, ढेरों सारे शेड्स हैं, ढेरों सारी डिफरेंट डिफरेंट किरदार हैं, तो आप बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद कार्टेल? जैसा कि आपने कहा, एज द नेम सजेस्ट, कार्टेल, there's a huge ensemble cast. Apparently there are more than 130 actors in this show. तो बहुत मज़ा आया। इट्स वन बिग हैप्पी फैमिली एंड दैट्स नॉट अ क्लीशे। जब भी मैं सेट पे जाता था, शूट करता था, मैं अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मज़ेदार है एंड यू गेट टू रब शोल्डर्स विद सच wonderful talent in the industry, so it's a very big opportunity for me and I
hopefully made the most of it. बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर आपके किरदार के बारे में आप बता सकें कि क्या कुछ शेड्स आपके दिखाई देने वाले हैं हमें इस कार्टेल में? जी इस कार्टेल में 5 गैंग्स हैं। तो एक गैंग लीडर है खान साहब। अच्छा, उनका मैं नेफ्यू हूँ, तो मेरे किरदार का नाम इरफान है। और कहने को मैं उनका भांजा हूँ, पर वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैं बेटे जैसा हूँ या बेटे से बढ़ के हूँ। बट मुझे हमेशा से वो सौतेलापन अंदर ही अंदर लगता था उनके ट्रीटमेंट में। तो काफ़ी एंग्स्ट है, काफ़ी बदला लेने की भावना है, और वो बदला मैं कैसे लेता हूँ उनसे, वही मेरे किरदार का मोटा मोटा सारांश है। और उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। बट काफ़ी दोगला नहीं कहूँगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा बिन पैंदे का लोटा है, अंत तक समझ नहीं आएगा ये किसके साथ है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता था इतने सारे देयर वर सो मेनी थिंग्स एट प्ले। जैसा कि आपने कहा, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने ट्रैक्स हैं, इतने शेड्स हैं। तो जहाँ मुझे लगता था कि अभी इसका पलड़ा भारी है, तो मैं उस तरफ चला जाता था। तो उसी तरह का किरदार है थोड़ा। तो हम ऐसा माने गैंगस्टर नजर आने वाले हो आप इस कार्टेल में? टिपिकल गैंगस्टर नहीं हूँ मैं, थोड़ा बिहाइंड द सीन, हाँ, शातिर हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा दिमाग से खेलने वाला किरदार है मेरा। ऐसा कुछ बंदूकों से या कोई ख़ास एक्शन नहीं किया मैंने। और सिर्फ किरदार की नहीं, मेरा तो रियल लाइफ में भी मानना है कि जब गुड़ दे के मार सकते हो तो जहर देने की क्या ज़रूरत है। सो अब हम देख रहे हैं टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है। एक चार्मिंग बॉय को भी अब लोग गैंगस्टर बना दे रहे हैं। पहले ऐसी डिमांड होती थी कि किसी ऐसे लुक वाले को लेकर आओ, लेकिन अब ये टाइम चेंज हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में। कैसे देखते हैं आप? जी, अच्छा है कि सिर्फ आपकी लुक के बदौलत आपको कास्ट नहीं करते। लोगों का दिमाग खुल रहा है, थोड़े हराइजन्स ब्रॉड हो रहे हैं, वो क्लीशेस को स्टिक नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिलता है, उसमें अपना एक मज़ा है। अगर आप सेम चीज़ अगैन एंड अगैन करेंगे तो वो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी और आप खुद बोर हो जाएंगे। तो मज़ा आता है कि जब कोई आपको एक अलग दृष्टिकोण से दिखता है, एक अलग लाइट से दिखता है, तो you get to explore things about yourself as well. And if you enjoy yourself, only then the audience is going to enjoy themselves. That's what I believe. And I had a ball during Cartel. तो कौन सी गन चलाने को यहाँ पर हम देखेंगे, आपको चलाते हुए देखेंगे? AK-47 या कौन सी वाली? मैं गुड़ देख के ही मार रहा हूँ, मैंने कहा ना। तो मुझे गन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एक आधा है एक्शन सीक्वेंस, गन निकालता भी हूँ मैं, बट धमकी वमकी देने के लिए। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो खान साहब है और उनके बहुत सारे गुंडे हैं, उनका जो पूरा कार्टेल का गैंग है, छोटे वो और किरदार हैं जो गन वन चलाते हैं। मैं सिर्फ सुमड़ी में दे के मारेंगे आप। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, ग्राहक देख के पूड़ी बांधने वाला काम है मेरा थोड़ा थोड़ा। तो ज़्यादा एक्शन नहीं करता, बट बोल चाल से काम निपटा देता हूँ। ढेर सारे किरदार हैं इसमें। अगर आपका आई डोंट नो, मैंने तो अभी सीरीज देखी नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि किन किन के साथ में आपका एसोसिएशन हुआ है। अगर आप बता सकें कि जी मेरा, के साथ में आपका एसोसिएशन हुआ है, सभी के साथ कैसा रहा? जी जैसा कि मैंने बताया, मैं खान साहब का भांजा हूँ, जो अनिल जॉर्ज साहब हैं, जो एक्टर हैं। तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। एंड तनुज के साथ सीन्स है मेरे। तो मेन यही थे, अनिल साहब एंड तनुज बेसिकली, जिनके साथ मुझे काम करते हुए रूबरू होने का मौका मिला। और दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। और अनिल जॉर्ज इज़ अ स्वीट हार्ट, सीनियर एक्टर है, थोड़ी मध्यम आवाज़ में बात करते हैं वो। तो तनुज को सुनाई नहीं पड़ता था, तो तनुज मेरी तरफ देखता था ऐसे, लाइन हो गई उसकी, मैं बोलूँ अपनी? मैंने कहा हाँ बोल। सो दैट्स वन थिंग आई नेवर फॉरगेट, दैट तनुज वुड लुक एट अनिल साहब एंड ही वुडंट फिगर आउट, अरे इनका डायलॉग खत्म हो गया, नहीं लुक एट मी, हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया, चल अभी बोल। सो या दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉवल एंड आई एंजॉयड इट, रियली फनी। या सुप्रिया पाठक जी भी हैं इस सीरीज में, हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड मानी जाती है। आई डोंट नो आपका उनके साथ में कैसा? जी, उनके साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे, बट हालांकि जैसा कि आपने कहा, लेजेंड हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्रसिद्ध एक्टर हैं। एक दो सीन्स मैंने देखे थे उनके जब मैं सेट पे आया था। तो बस जैसा कि मैंने कहा, इतने सारे एक्टर हैं, उनको ऑब्जर्व करो, यू रब शोल्डर्स विद सच ग्रेट टैलेंट इन द इंडस्ट्री। मौका है और मौका मैंने हाथ से जाने नहीं दिया। एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ एंड एज आई सेड, मतलब बहुत सीखने को मिला। अनिल साहब से भी बहुत सीखने को मिला। एंड तनुज इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। So I made friends on the show, and Supriya ma'am तो definitely is an institution in herself. मैंने सुना कि कोविड भी था शूटिंग के दौरान, काफी हाई था। तो अगर आप बता सकें शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कोविड एंड रिस्ट्रिक्शंस, ढेर
बता सकें। जी मुझे याद है सितंबर में हम वापस आए थे और जो पहला दिन शूट था लॉकडाउन 1 के बाद, हाँ उसमें मेरा सीन लगा था। तो आई जस्ट रिमेंबर द इंटायर सेंटिमेंट, जो वो फीलिंग थी, 100 लोग, मेरे ख्याल से कितना, हम लोग मार्च में हो गया था लॉकडाउन, मार्च 24 को हो गया था, 25 को, तकरीबन कुछ 4-5 महीने बाद आपको काम करने का अवसर मिला है और 100 लोग, बहुत ही ग्रैटिट्यूड था, सब बहुत खुश थे वापस आके इतने महीने बाद काम करने का अवसर मिला। और बालाजी ने अपनी तरफ से सारे एहतियात भर के, मास्क, सैनिटाइजर, ऑल दैट वाज हैपनिंग, ऑल द प्रिकॉशंस एंड द प्रोटोकॉल्स वर बीइंग फॉलोड। बट आई जस्ट हैड ग्रैटिट्यूड कि 5 महीने बाद वापस शूट करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात थी। और वो बहुत चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में और अपने काम में भी। हाँ, ये कहाँ जाने वाला है यार, काम तो मैं करूँगा ही, शूट तो मैं करूँगा ही। तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा था। और मुझे कोविड भी हुआ। हाँ, तो हालांकि अब मैं टचवुड बिल्कुल हेले नाटी हूँ, स्वस्थ हूँ, बट वो तो होना ही था। मतलब चारों ओर इतना हो रहा था और मैं और भी शोज़ कर रहा था। और एक्टर्स आप मास्क नहीं पहन सकते, बाकी क्रू तो मास्क पहनता ही है, तो हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सेट पे। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब शो फाइनली बन चुका है, आ रहा है, एंड आई जस्ट होप इट डज वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस। सो कातिल के बाद और कौन कौन से अंदाज में हमें देखने को मिलेंगे? जी तकरीबन दो शो मैं शूट कर रहा हूँ फ़िलहाल, एंड उनके बारे में मैं रिवील नहीं कर सकता अंटिल द मेकर्स डोंट टॉक अबाउट इट। बट इट्स एब्सोल्युटली इट्स डिफरेंट। जैसा कि आपने कहा, आजकल आपकी लुक बेस्ड कास्टिंग नहीं होती है, पीपल सी यू इन डिफरेंट लाइट्स। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं थोड़ा बोर हो गया था वो चॉकलेट बॉय रोमांटिक प्ले कर करके। तो कुछ अलग अंदाज होगा, कोई अलग किरदार होगा, एंड मेहनत कर रहा हूँ मैं, और होपफुली ऑडियंस को भी मज़ा आएगा देखने में, जितना मज़ा मुझे काम करने में आ रहा है। आई विश कि आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में हमें देखने को मिले। 20th ऑफ अगस्त स्ट्रीमिंग हो रहा है ऑल्ट बालाजी पे, कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए एंड फैंस को? बस कुछ नहीं, मैं यही कहूँगा कि बहुत दिल से, बहुत जान से हमने शो बनाया है। मैं अपने हर काम के लिए यही कहता हूँ कि दिल से मैं काम करता हूँ। एंड ये तो बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत मेहनत की है सबने। तो आप प्लीज़ वक्त निकाल के हमारा शो देखिए, हमने बहुत प्यार से बनाया और आप हमें खूब प्यार दीजिए। एंड आई होप यू एंजॉय इट। सो लॉक द डेट, 28th of August, 1:30 PM. Thank you. क्या बात है, थैंक यू सो मच। Thank you. गुड लक। थैंक You too. Stay safe. अब लोगों ये दिन आ गए कि लोगों को पता नहीं कि नॉर्मल चीज़ क्या है। कोई कहता है मुझे, क्या हाल है आपके? तो अरुण कुमार, अरुण क्या हाल है यार? बढ़िया सर। कोविड में सब ठीक ठाक? किसी को कुछ हुआ तो नहीं हुआ? सब ठीक सर। उनका फैमिली में किसी को जान पहचान के किसी को हुआ? हाँ, कुछ दोस्तों को हुआ, और लेकिन अब फिलहाल सब ठीक ठाक है। चलो मैं तो बात ही करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कार्टेल के लिए। मैंने ट्रेलर देखा है, ढेरों सारे कैरेक्टर हैं, ढेरों सारे शेड्स हैं, एक इंसान के ढेरों सारे किरदार हैं। आई डोंट नो, आपके साथ में बात करेंगे तो पता चलेगा। तो थोड़ा बहुत आप अगर मुझे बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद कार्टेल? जहाँ तक एक कार्टेल का सवाल है और मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था। क्योंकि पहली बात, ये ऑल्ट बालाजी का शो है। मैं ऑल्ट के साथ 3 शो पहले कर चुका हूँ, और वैसे भी बालाजी के साथ मेरी एक लंबी रिलेशनशिप रही है, टेलीविज़न शोज़ की है। तो जब भी वहाँ से कोई जो ऑफ़र आता है तो मुझे मालूम आना क्वालिटी का काम होगा, लोगों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। दूसरी बात, जो डायरेक्टर थे वो पंचबीट के डायरेक्टर भी थे, सुयश, तो एक और कंफर्ट लेवल। और एक बात है, आई थिंक ऑल्ट की या बालाजी की या एकता की, कि वो चुन चुन के मेरे लिए कैरेक्टर निकालते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर जो मैं भी नहीं सोच सकता कि यार ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो इस शो में भी एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने कभी नहीं प्ले किया है ज़िंदगी में, ऐसा कैरेक्टर। और उनको कहीं मुझ पर भरोसा है कि मैं उस पर जस्टिस कर पाऊँगा। तो जाने पहचाने लोग हैं, आप जानते हैं, उनका क्वालिटी अच्छी रहती है, और ऊपर से कैरेक्टर अच्छा, और जो शो है उसका जो लेवल है, मैग्नीट्यूड है। आई थिंक अंडरवर्ल्ड पे इतना बड़ा शो इस स्केल पे मुझे नहीं लगता अभी तक बना है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो एक्टर्स हैं, सुप्रिया जी हैं, और मोनिका के साथ कर रहा हूँ, ऋत्विक के साथ कर रहा हूँ मैंने, तनुज, हाँ, इन सब के साथ सभी अपने में मंजे हुए एक्टर्स हैं। और तो बहुत रिलैक्स, अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब कि सब अपने में काम करते हैं। तो सर थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि आपका जो किरदार है लाइक ऐसे बहुत ही स्ट्रांग है इस कार्टेल में, बहुत ही पावरफुल है। थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि मैंने भूमिका अदा करने वाले हैं
मैंने एक मजाक में किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं मॉडर्न डे गब्बर सिंह हूँ। ओह, कि पहले बोलती है ना कि शोले के बाद जो शोले में डाला था कि माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो मैंने कहा इस शो के बाद बोलेंगे कि बेटे सो जा नहीं तो दोराब जी आ जाएगा। मेरे कैरेक्टर नाम दोराब जी है। तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और जाहिर सी बात है आजकल के ज़माने में इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन है। बिल्कुल। हम माने ना माने आजकल जो आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो मिलता है। तो कैसे दोराब जी अभी अंडरवर्ल्ड में एक हलचल मच रही है, 4-5 फैमिलीज़ हैं जो कंट्रोल के लिए आपस में थोड़ा अनबन हो रही है और दोराब जी कैसे इस मौके का फ़ायदा उठाता है और एक तरह से एक शतरंज का खेल है जिसमें दोराब जी इस साइड पे भी खेल रहा है और उस साइड में भी खेल रहा है और किसी को मालूम नहीं कि क्या असल में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूथलेस कैरेक्टर है। उसके लिए जो वो पाना चाहता है वो पाएगा, उसके लिए किसी भी कीमत किसी भी हद तक जा सकता है और इसमें कुछ मतलब वो नहीं है उसको पछतावा कि यार गलत कर रहा हूँ, वैल्यू सिस्टम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ब्लैक डार्क कैरेक्टर करने में मज़ा आता है। तो क्योंकि सर आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि आपका किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली है। और आपने बताया कि एकता जी एंड बालाजी जिस तरह से हाँ ये को आपके लिए किरदार चुनकर लाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप एकता जी एंड बालाजी को? नहीं एक्चुअली देखिए क्योंकि मैं एकता को बहुत सालों से जानता हूँ मतलब पहले जब मैंने साथ काम भी नहीं किया था तब भी उनको सोशली मैं जानता था, मिलता था एंड स्टफ एंड हम दोनों चाहते थे कि मैं भी चाहता था कि मैं बालाजी के साथ काम करूँ और बालाजी भी चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूँ मगर कुछ कारणवश कोई इंटरेस्टिंग नहीं आया जो मुझे लगा कि यार यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर एक मैंने शो किया था परिचय करके आया था वो और सुपर हिट हुआ था। उसमें मेरे को हर ऑलमोस्ट सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले थे और जो कैरेक्टर था इतना अच्छा कैरेक्टर था। तो क्या है कि आई थिंक ऑलमोस्ट वो मुझे पर्सनली जानती हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी को जानती हैं और जानती है मैं कैसा इंसान हूँ और उसके अकॉर्डिंग वो शायद हर एक कोई कैरेक्टर उसमें मेरी झलक देख लेती हैं कि यार ऐसा है समीर में ये बात है, वो कर सकता है, इंटरेस्टिंग है। तो वो तभी होता है जब इंसान को आप पर्सनली जानते हो। अगर जान पहचान नहीं होती तो आप सोच भी नहीं सकते, तो आप वही सोचेंगे जो हर एक कोई इंसान सोचता है। अगर मैंने कोई कैरेक्टर किया है तो जो बनाने वाला होगा वो कहे समीर ने ऐसा किया तो ऐसा कर सकता है, मगर कुछ हटके देने के लिए उसको आपसे जान पहचान होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि इसकी रेंज क्या है। कि एकता जानती है मैं बहुत ही ज़िद्दी इंसान हूँ, अगर अटक गया तो अटक गया मैं, तो फिर तो किसी भी हद तक चला जाऊँ मैं भी। तो वो पर्सनली मेरे को जानती है तो लकीली अच्छे कैरेक्टर्स खेलने को मिलते हैं जो बाकी लोग सोच नहीं सकते क्योंकि बाकी लोग मुझे जानते हैं जैसे उतना गुड हस्बैंड, गुड फादर, अच्छा ये वो तो वो थैंक यू अगर आप कह रही हैं तो वो मेरे एक दूसरी पर्सनैलिटी को भी जानती हैं कि कितना अड़ियल ज़िद्दी इंसान हूँ मैं, तो वो बाहर निकलता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि जिस तरह का सर आपका किरदार है, बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कोई ऐसे एक डायलॉग होंगे आपके अंदाज में जो आप कुछ बताना चाहें, जो क्योंकि ये डिफरेंट आया है एक डॉन का जिस तरह से है, तो अगर एक वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, बहुत चार्मिंग इंसान हाँ, है, बहुत ही डायलॉग सच्ची बताऊँ तो मुझे याद कोई डायलॉग या मतलब कोई ऐसा कोई उसका वो कोई तकिया सलाम नहीं है कि वो एक चीज़ बोलता है, मगर एक सीन के बारे में बता सकता हूँ कि वो अ, एक लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है और जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है उसी समय सारे चारों तरफ लोग मर रहे हैं तो और इसी ने सबको मरवा रहा है। ये मरवा जो लोग मर रहे हैं कि इसका ये आइडिया तो है, ये बेड में कहने को लव मेकिंग है मगर इसकी आंखों से आपको पता लगता है कि अच्छा वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया। क्या सीन है सर, सुपर। तो एक तरह से तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था लव मेकिंग का, मगर जो उसका इंटर कट्स हो रहे थे और जो पैरेलल स्टोरी चल रही थी तो खेलने में बड़ा मज़ा आया। नहीं तो नॉर्मल इंटीमेट सीन होता है कि हाँ यार वो पैशनेट है ये वो फलाना ढमकाना, मगर इसमें सब टेक्स्ट कुछ और है
इतना शातिर आदमी की भी इंटीमेट भी है रहा है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वहाँ पे उसको मरवा दिया, उसको वहाँ मार दिया, उसको वहाँ मरवा दिया, हाँ ठीक है अभी चलेंगे। तो एक और बहुत ही अच्छा सीन है मेरे लिए, वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स, कि वो खाना खा रहा है और खाने में उसके पास लाइव ऑक्टोपस है। तो इन्होंने तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा यार कुछ चीटिंग वीटिंग कर लेंगे, तो मैं सीन करने बैठा तो जी प्लेट में 2 ऑक्टोपस है जो चल रहे हैं। मैंने कहा अरे बाप रे बाप ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार। मगर फिर उन्होंने हेल्प किया कि थोड़ा चीट कर लेंगे हम, तो आसपास थोड़ा चिकन के टुकड़े डाल रखे थे, तो लाके स्क्रीन पे लगे कि वो ऑक्टोपस खा रहा है। मैंने खाया नहीं, मगर जिंदा जो इम्प्रेशन ये देना था। मगर उस सीन के एंड तक मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने डायरेक्टर को बोल भी दिया था कि मैं कहता अगर तुम चाहते हो मैं खाऊं तो मैं खा भी लूँगा। मतलब इतना मैं घुस गया था उसके अंदर, क्योंकि वो इंसान ऐसा है, कुछ भी कर लेगा वो। तो जब ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को जाते हैं और पूरी इंटेंसिटी से पूरे पैशन के साथ करते हैं, तब तो फिर किसी भी हद तक जाएंगे। जैसे जब मैं फैशन कर रहा था तो उसमें भी एक किसिंग सीन था मेरे, जो हमने रखा नहीं, तो उतना मैं घुस गया था कैरेक्टर के अंदर। तो मैंने मधुर से बोला था, मैंने कहा अगर है तो करूँगा मैं, ऐसा मतलब पीछे नहीं हटेंगे हम। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यही तो सर आपकी अदाएं जो है आपके फैंस को पसंद आती है कि जब आप सीन में घुसता हूँ कहाँ यार, वो मुश्किल हो जाता है फिर वो निकलने में थोड़ा। जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ तो जैसा कैरेक्टर होगा और जैसा सीन होगा मैं उससे बाहर नहीं निकलता हूँ। तो मैं बहुत कम बात करूँगा, मतलब हेलो हाय तक बात है, बाकी नहीं, मतलब कोई दोस्ती यारी नहीं करनी है मुझे। एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, मगर इसमें नहीं। एंड सर इसके अलावा सुप्रिया पाठक जी भी हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि आपका उनके साथ में कितने सीन हैं, ज़्यादा नहीं है, मगर एसोसिएशन है, अगर कुछ बता सके कि हमारी इंडस्ट्री की लेजेंड मानी जाती हैं ना, आपके साथ का कैसा मैं रहा? उनको एक्चुअली बहुत साल पहले उनको सुप्रिया जी से मिला था पंकज जी के साथ, और हमारे एक कॉमन फ्रेंड है उनके साथ में मिला था, तो बहुत साल पहले की बात है ये। और मुझे हमेशा वो बहुत ही पसंद रही हैं एज एन एक्ट्रेस। तो उनके साथ कुछ सीन थे, तो इस रूप में उनको देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे। पहले तो इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, ये इतने सालों तक हमने देखा नहीं उनको, मगर आई तो ऐसे आई हैं कि मज़ा आ गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक मतलब किस्सा ही है, समझ लो कि मैंने सुप्रिया जी और पंकज जी ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके बेटे शाहिद के साथ मैंने बड़े भाई का रोल किया। इसमें मैं उनके ऑलमोस्ट खिलाफ हूँ। अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं पंकज जी का बेटे का रोल कर रहा हूँ, तो इनका पूरी फैमिली अब कवर हो गई है, अब शायद के छोटा भाई रह गया, उसको सब काम करना है मेरे को। सर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि बिग बॉस ओटीटी पर आ चुका है, आप तो पार्ट हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ आपका ओपिनियन इस पर? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो मैं देख नहीं रहा हूँ तो ओपिनियन दे नहीं सकता हूँ, मगर जाहिर सी बात है अगर ओटीटी पे आया है तो हर एक बाउंड्री क्रॉस की जाएंगी। आई थिंक ये नहीं था कि पहले उन्होंने बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, क्योंकि जब मैं आया था, मैं 4th सीज़न में आया था और उस समय 9 बजे का शो था, तो फैमिली शो था, तो उसमें आप कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकते। और जो हम लोग थे भी, तो हमारी भी एक अपनी पर्सनल सीमा थी कि यार थोड़ी शर्म, थोड़ा कि घर से बाहर भी निकलना है। मगर जब तक 13, 12, 13, 14 सीज़न आया, तब तो भाई सब लिमिट्स क्रॉस हो गई कि खुद ही फिर शर्म आए कि भाई। मगर ठीक है, अगर पब्लिक ये देखना चाहती है तो हम कौन होते मना करें। और वैसे भी तभी वो 9 बजे की जगह 10:30 कर दिया गया, क्योंकि एडल्ट कंटेंट हो गया था किसी हद तक। तो हाँ, अगर लोगों को पसंद आ रहा है, भाई लोग तो वही बनाएंगे जो लोग पसंद करते हैं, और शायद लोगों को ये मार धाड़ गाली गलौज किसी टाइम पे पसंद। और ये एक्चुअली एक हमारी सोसाइटी पे एक रिफ्लेक्शन है। अगर सब लोग प्यार से बैठेंगे, काम करेंगे, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आज रात के एपिसोड में फला 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 को थप्पड़ मारेगा, आप ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर यही चलता है, ये हम बनाने वाले को कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप लोग देखना ही चाहते हैं। हम लोग, मैं अपने आप को क्यों करूँ, कोई देखना चाहते हैं कुछ हट के, अरे यार मार दिया। तो अब पता नहीं इस साल क्या होगा, मगर मेरे को लग रहा है कि अगर ओटीटी पे है तो शायद और भी सीमाएं पार की जाएंगी। देखते हैं आगे।
चलिए सर, मैं कार्टेल पे आता हूँ। 20 अगस्त को अब स्ट्रीमिंग है, बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ पहले तो आप ऑल्ट बालाजी की ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर एम एक्स प्लेयर में गोल्ड है, एम एक्स गोल्ड है, उसको भी डाउनलोड कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ये शो आई थिंक वेब सीरीज़ के हिसाब से सबसे बड़ा स्केल में शूट किया गया शो है। आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा है। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, देखिए, एंड उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच Thank you. एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।